गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, रुधिर वर्ग के बारे में कि रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं और पूरे संसार में जो रुधिर वर्ग हैं वो किस आधार पे बांटे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप। ये जो रुधिर वर्ग है इसमें क्या होता है, पहले हमने बताया था कि जो ब्लड है इसके दो भाग होते हैं। पहले भाग को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं और दूसरे भाग को ब्लड कार्पसेल्स मतलब रुधिराणु कहते हैं। तो रुधिराणुओं में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। इसमें से हमें केवल आरबीसी से मतलब होता है ब्लड ग्रुप में। तो ब्लड के दो भाग हैं, एक हो गया प्लाज्मा और दूसरा हो गया आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं। होता क्या है, जो ये प्लाज्मा है इस प्लाज्मा में एक प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं जो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ए, दूसरा होता है बी। तो रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाए जाते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी, जबकि आरबीसी के ऊपर, आरबीसी के जस्ट ऊपर जो है, आरबीसी के जस्ट ऊपर एक प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जिन्हें हम लोग एंटीजन कहते हैं। इसी एंटीजन के आधार पर ही रुधिर का विभाजित किया गया है, रुधिर का अलग अलग किया गया है। कैसे? जो आरबीसी होता है, आरबीसी जो होता है इसी के ऊपर ही एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं। और इसी आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन होता है इसी को आधार मान के रक्त को वर्गीकृत किया गया है, ब्लड ग्रुप बनाया गया है। तो एंटीजन के आधार पर ही रुधिर वर्ग बनाया गया है, किया गया है और ये आरबीसी के ऊपर पाए जाते हैं, जबकि जो एंटीबॉडी होते हैं ये प्लाज्मा में होते हैं। तो जो एंटीजन है ये कैपिटल ए कैपिटल बी दो प्रकार के एंटीजन होते हैं जो कि आरबीसी पे पाए जाते हैं। यहाँ देखेंगे ये ब्लड ग्रुप ए है जिसमें इसके ऊपर ए एंटीजन है, और जबकि ए बी में देखेंगे ये एंटीजन ए है, ए एंटीजन बी है। तो जो एंटीजन है ये जो होते हैं लाल रुधिर कणिकाओं के सरफेस पे, ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं और इसी के आधार पर ही रक्त को वर्गीकृत किया गया है। और जो एंटीजन है ये दो प्रकार के हैं, एक है ए, दूसरा है बी। तो ऐसा ब्लड ग्रुप, ऐसा रक्त जिसमें एंटीजन ए पाया जाए वो हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए। ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके लाल रुधिर कणिकाओं के सरफेस पे एंटीजन बी पाया जाएगा वो हो जाएगा ब्लड ग्रुप बी। और जिसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी जो है दोनों लाल रुधिर कणिकाओं के सतह पर होंगे वो हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी। और जिस ब्लड ग्रुप में लाल रुधिर कणिकाओं के ऊपर ना तो एंटीजन ए हो ना तो एंटीजन बी हो उसे हम कह सकते हैं शून्य या कह सकते हैं ओ। तो आरबीसी के सतह पे पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन जिसको हम लोग एंटीजन कहते हैं, इसी के आधार पे रुधिर को वर्गीकृत किया गया है। ए अगर ए है, बी है, ए बी है और ओ है। तो जो एंटीजन है ये रुधिराणुओं पे होते हैं, आरबीसी की सतह पे पाए जाते हैं, जबकि एंटीबॉडी जो होते हैं ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो यहाँ एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें जान लीजिए एंटीजन ए ही होगा, कैपिटल ए भी है, कैपिटल ए भी है, तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए भी होगा, ए और बी होगा। और अगर ब्लड ग्रुप ओ है, जीरो है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो जो ब्लड ग्रुप बनाया गया है ये एंटीजन के आधार पर बनाया गया है और यही एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पे पाए जाते हैं। तो अगर हम कहें ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन होगा, तो जो ब्लड ग्रुप रहेगा वही उसका एंटीजन हो जाएगा। जैसे यहाँ ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें ए एंटीजन होंगे, अगर ब्लड ग्रुप बी है इसमें बी एंटीजन होगा, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है इसमें ए बी होगा, और ब्लड ग्रुप ओ है तो इसमें किसी भी प्रकार के एंटीजन नहीं पाए जाते हैं।
तो ये हो गया लाल रंग की रेखाओं के सरफेस पे जो एंटीजन पाए जाते हैं, इसके आधार पे ब्लड को वर्गीकृत किया गया है। अब इसके दूसरे भाग की बात करते हैं, क्योंकि रुधिर के दो भाग हैं, एक है प्लाज्मा, दूसरा है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं में हमने आरबीसी के बारे में बात किया। तो जैसे चाय बनता है, उसमें चाय पत्ती तैरती है, तो वो हो गया आरबीसी रुधिर कणिकाएं, और जो उसका लिक्विड भाग है, तरल भाग है, वो हो गया प्लाज्मा, और इसी प्लाज्मा में ही एंटीबॉडी होते हैं। लेकिन जैसे अलग अलग अगर ब्लड है, उसमें एंटीबॉडी भी अलग अलग होंगे। जैसे अगर रुधिर वर्ग ए है, तो इसमें भी एंटीजन ए होता है, लेकिन एंटीबॉडी ए नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एंटीबॉडी ए होगा तो ए से क्रिया करके इसको जो है नष्ट कर देगा, इसको जो है कोगुलेट कर देगा, क्लॉट कर देगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन तो ए होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी बी होगा। ये क्यों ध्यान दीजिए, एंटीजन ए है तो यहाँ पे एंटीबॉडी बी होगा, और जहाँ एंटीजन बी होगा, यहाँ जैसे इसके उल्टे होते हैं, एंटीबॉडी ए हो जाएगा। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन तो ए ही रहेगा, इससे आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए, लेकिन एंटीबॉडी बी हो जाएगा। और ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन तो बी ही होगा, लेकिन इसका जो एंटीबॉडी होगा वो अलग हो जाएगा, ए। और अगर ए बी है तो एंटीजन तो ए बी होंगे, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार के एंटीबॉडी नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि अगर कोई भी एंटीबॉडी पाया जाएगा तो ये जो है इसको कोगुलेट कर देगा, नष्ट कर देगा। और जो ओ है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, लेकिन दोनों प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, जब कभी आप एंटीजन दिखाइएगा तो कैपिटल में रहे, और एंटीबॉडी जो दिखाइएगा वो स्मॉल में रहे। इससे आपको उस एंटीजन और एंटीबॉडी को पहचानने और समझने में आसानी रहेगा। आगे देखेंगे, अब हम एक एक करके बात करेंगे। जो ब्लड ग्रुप है, इसकी खोज सबसे पहले 1900 में कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। 1900 ईस्वी में कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, और इसकी खोज के लिए उनको जो है 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए की, तो ब्लड ग्रुप ए में जो ठोस भाग है, रुधिराणु भाग है, आरबीसी, उसकी सतह पे एंटीजन ए पाया जाएगा, क्योंकि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी सतह पे एंटीजन ए पाया जाएगा। तो ये ब्लड ग्रुप है ए है, इसकी सतह पे एंटीजन ए है। ध्यान दीजिए, अगर एंटीजन ए है, ये तो बात होगी रुधिराणु की, जिसमें से प्लाज्मा रुधिराणु हो गया। अब प्लाज्मा देखते हैं, जो उसका लिक्विड भाग है उसमें क्या होगा, एंटीबॉडी। और जब अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन तो ए होंगे, लेकिन एंटीबॉडी इसका रिवर्स होता है, उल्टा होता है, एंटीबॉडी बी होगा। तो ये एंटीबॉडी का जो शेप होता है, जो एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा होता है जैसे यहाँ देखेंगे एक त्रिकोणाकार त्रिभुज के आकार का है, लेकिन यहाँ देखिए ये कर्व के समान है, कर्व के समान होता है। और यही कारण होता है कि ये इसके साथ बाइंड नहीं कर पाता है, जबकि एंटीजन जो ए है, इसका जो त्रिकोणाकार आकार है, ये मैच करता है एंटीबॉडी ए से। देखिए एंटीबॉडी ए का भी त्रिकोणाकार है, कि अगर हम इसको लेके जा रहे हैं पकड़ के और इसमें फिट कर दें तो इसमें फिट हो जाएगा। यही कारण है प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि एंटीजन ए में एंटीबॉडी ए नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर गलती से भी कभी एंटीजन ए में एंटीबॉडी ए बन जाता तो ये क्या करते, ये इसके साथ मैच कर जाता और ये कोगुलेट कर जाते, फिक्स हो जाते, मिल जाते, तो ब्लड के हिसाब से क्लॉट कर जाता और कोगुलेट कर जाता। तो जहां पे ब्लड ग्रुप है ए, वहां पे एंटीजन तो ए रहेंगे, लेकिन एंटीबॉडी बी रहेगा। और यहाँ देखें कि इसकी शेप पे ये जो है कर्व के आकार का है, घुमावदार है। अगर ये त्रिकोणाकार होता जैसे ये है तो ये भी कोगुलेट कर जाता, क्योंकि ये कर्व के समान है, ये इसके साथ कोगुलेशन नहीं करता है, जुड़ता नहीं है। तो जो ब्लड ग्रुप ए है, इसमें एंटीजन ए है, लेकिन एंटीबॉडी बी होते हैं। यही कारण है कि जब कभी किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए रहेगा और उसमें एंटीबॉडी बी होंगे, जिससे एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। अब आगे देखिए, ब्लड ग्रुप बी है
बी में देखिए ये एंटीजन बी हो गया, एंटीजन बी हो गया जो कर्व के समान है, ये समझने के लिए सिर्फ है, इस तरीके से हो गया, और एंटीबॉडी ए हो गया। अब इसमें भी देखिए एक कोने के आकार का है, इसमें जाके फिट नहीं होगा, जबकि अगर ये होता कर्व के समान ये जाके फिट हो जाता। यही कारण है कि एंटीजन बी में एंटीबॉडी बी नहीं होगा, जस्ट उल्टा होता है। तो होगा क्या कि ये जो है एंटीजन एंटीबॉडी ए है, ये इसमें मिलेगा नहीं, और इस प्रकार ये दोनों अलग अलग रहेंगे। तो ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए होते हैं। अब इसमें देखिए ब्लड ग्रुप एबी में, तो ब्लड ग्रुप एबी में जो रहेगा ये होता क्या है, इसमें तो एंटीजन दोनों होते हैं, एंटीजन ए हो गया ये, एंटीबॉडी ये हो गया बी, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार के एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। ये एंटीजन ए हो गया, ये एंटीजन ए हो गया और ए एंटीजन बी हो गया। तो एंटीजन तो दोनों होते हैं, ए भी होते हैं और बी भी होते हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, क्योंकि अगर कोई भी एंटीबॉडी पाया जाता, अगर ए पाया जाता एंटीबॉडी ए, तो ये कोना जो है जाके इससे जुड़ जाता, अगर एंटीबॉडी बी होता तो कर्व है इससे जाके अटैच हो जाता। तो प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि जहां एंटीजन ए और बी दोनों रहेंगे वहां पर एंटीबॉडी रहेगा ही नहीं। तो अब इसे समझ सकते हैं कि एंटीजन या ब्लड ग्रुप एबी में एंटीजन ए बी दोनों होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। इसके बाद ब्लड ग्रुप हम तीसरे की बात करेंगे, तो देखेंगे कि ब्लड ग्रुप जो ओ है, इसके आरबीसी के, ये ओ है, इसके आरबीसी की सतह पे किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है, ये एकदम सपाट होता है। तो लेकिन इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाए जाते हैं, लेकिन इसके पाए जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर इसके सतह पे एंटीजन होता तो ये कोऑपरेट करते, मिलते। अभी पूरी तरह सतह सपाट है, चिकनी है, तो इसके साथ ये नहीं मिलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन ए होगा लेकिन एंटीबॉडी बी होगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन तो बी ही होगा, जो ब्लड ग्रुप है वही इसका एंटीजन है, लेकिन एंटीबॉडी ए होगा। ब्लड ग्रुप एबी में एंटीजन ए बी होंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। जबकि जबकि ब्लड ग्रुप ओ में जो आरबीसी है उसकी सतह एकदम चिकनी होती है, इसकी सतह पे किसी भी प्रकार के एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, और लेकिन इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों होते हैं। तो ये हो गया ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। अब आगे देखते हैं, यहाँ देखिए एक फिगर के माध्यम से हम और क्लियर करने का प्रयास किए हैं कि ध्यान दीजिएगा, ये है ब्लड ग्रुप ए। तो ए के ऊपर देखेंगे लाल वाली रेखाएं हैं, इसके ऊपर जो है ये हो गया एंटीजन ए, ये एंटीजन हो गया। फिर क्या होगा, एंटीजन ए है तो इसमें एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी, तो बी है तो इसका देखिए एक कोने का आकार का है, एक कर्व के गोल का आकार का है, ये दोनों मिलेंगे नहीं। तो ये जो ये ब्लू कलर में है ये है एंटीजन, और एंटीबॉडी देखिए ये ऐसे है, ऐसे है एंटीबॉडी, ऐसे है, और इसको जो है ये गोले के समान गोल संरचना है इसकी, तो ये जो है इसमें जाके फिट नहीं होता है। तो एंटीजन ए में एंटीबॉडी भी होते हैं। जबकि अगर हम ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो ये कोने की समान संरचना है, एक एंटीजन बी है, बी है एंटीजन बी है ये, और इसमें जो है जब इसका एंटीबॉडी देखेंगे ऐसे रहेगा, कर्व की समान संरचना रहेगी, ऐसे रहेगा। तो इसमें जो है ये जो है एंटीजन बी जो है इसमें जाके फिट नहीं बैठते, यही कारण है कोऑपरेट नहीं करेंगे। जबकि ब्लड ग्रुप एबी में यहाँ पे एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, लेकिन देखिए एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी, लेकिन इसमें किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। जबकि ब्लड ग्रुप ओ में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं है, ना तो एंटीजन ए है ना तो एंटीजन बी है, जबकि इसमें दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। जो एंटीजन है ही नहीं, एक इसके साथ मिलेगा, नहीं मिलते हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन ए होंगे, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा, बी। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन बी ही होगा, लेकिन इसका उल्टा हो जाता है, एंटीबॉडी हो जाता है ए।
और ब्लड ग्रुप AB में एंटीजन AB होते हैं लेकिन किसी प्रकार के एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, जबकि ब्लड ग्रुप O में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी दोनों पाया जाता है। अब यहां देखिए ध्यान से कि कैसे किस प्रकार के व्यक्ति को कौन सा रुधिर चढ़ाया जा सकता है। होता क्या है कि ये जो ब्लड ग्रुप ए है, ए तो या तो ये से ले सकता है, ध्यान दीजिएगा, ए जो है केवल ए से ले सकता है, ए है केवल ए से ले सकता है, या तो ए बी से, ध्यान दीजिएगा, या तो ए से ले सकता है। देखिए यहाँ है रुधिर वर्ग ओ ए बी, यहाँ है रुधिर दिया जा सकता है, मतलब ओ जो है ब्लड ग्रुप एक इतने लोगों को रुधिर दे सकता है और रुधिर ग्रहण किया जा सकता है, किससे रुधिर ले सकता है। इनसे देखिए ये है रुधिर वर्ग और यहाँ जो डाटा दिया गया है ये बता रहा है कि रुधिर दिया जा सकता है, मतलब ओ इतने लोगों को रुधिर दे सकता है, और इधर लिखा है रुधिर ग्रहण कर सकता है, इतने लोगों से रुधिर ले सकता है। तो पहले क्या करते हैं, ओ से देखते हैं। जो ब्लड ग्रुप ओ है ये जो है ओ को दे ही सकता है, ओ को दे भी सकता है, उससे ले भी सकता है। जो ब्लड ग्रुप रहेगा सेम ब्लड ग्रुप को दे सकता है ब्लड और ले सकता है। अगर ए है तो ए को ब्लड दे भी सकता है, ए से ब्लड ले भी सकता है। ओ है ओ को ब्लड दे सकता है, ओ से ब्लड ले सकता है। बी है बी को ब्लड दे सकता है, बी से ब्लड ले सकता है। ए बी है ए बी से ब्लड दे सकता है, ए बी से ब्लड ले सकता है। इतना क्लियर है। इसके बाद देखिए अगर रुधिर वर्ग ओ है तो रुधिर दिया जा सकता है, मतलब एक ओ को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रुधिर वर्ग ओ में किसी भी प्रकार के एंटीजन नहीं पाए जाते हैं लेकिन एंटीबॉडी दोनों होता है। यही कारण है इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है कि सबको क्या कर सकता है, ब्लड दे सकता है। तो लेकिन जो ले सकता है केवल ओ से, अगर इसको लेने की जरूरत पड़ी ब्लड ग्रुप ओ को तो केवल एक ओ से ले सकता है लेकिन दे सबको सकता है। ब्लड ग्रुप ओ जो होता है इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यूनिवर्सल दाता कहते हैं, सर्वात्मक दाता कहते हैं। ये सबको रुधिर दे सकता है लेकिन ले केवल ओ से सकता है। दूसरा है ए, हमने पहले बताया ए है तो ए को दे भी सकता है, ए से ले भी सकता है, इतना क्लियर है। लेकिन और किसको दे सकता है इसको देखिए, तो ब्लड ग्रुप ए जो है ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, क्योंकि आगे देखिए और ले किससे सकता है, ए जो है ए से तो ले ही सकता है, साथ में ओ से ले सकता है क्योंकि ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर है। आगे देखिए बी है तो बी है रुधिर वर्ग बी को दे भी सकता है और बी से ले भी सकता है, साथ ही साथ ए बी को भी दे सकता है लेकिन ओ से ले सकता है। यहाँ ध्यान देंगे कि चौथा है ए बी सिर्फ ए बी को दे सकता है लेकिन ले सबसे सकता है, चाहे ओ ब्लड ग्रुप हो ए बी वाले चढ़ा दो, चाहे बी ए का हो ए बी चढ़ा दो, चाहे बी का हो ए बी चढ़ा दो, चाहे ए बी हो ए बी चढ़ा दो। यही कारण होता है कि जो ए बी होता है ब्लड ग्रुप ये सर्वात्रिक ग्राही होता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप को ये ले सकता है। तो यही कारण है कि ए बी को यूनिवर्सल रिसेप्टर बोला जाता है, सर्वात्रिक ग्राही बोला जाता है। ये सबसे ग्रहण कर सकता है क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के एंटीजन हैं और यही कारण है कि सबको ये ले सकता है लेकिन दे सिर्फ ए बी को सकता है। तो ओ जो है ये क्या करता है, सबको ब्लड दे सकता है लेकिन ले किससे सकता है, केवल ओ से। इसी प्रकार ए बी है ले सबसे सकता है लेकिन दे सिर्फ ए बी को सकता है। तो यही कारण है कि ओ जो है यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, सर्वाधिक दाता कहलाता है, जबकि ए बी जो होते हैं ये यूनिवर्सल रिसेप्टर कहलाते हैं, सर्वाधिक ग्राही कहलाते हैं। अभी हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव ए पॉजिटिव की बात नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अभी हम ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं सामान्य रूप से, और कौन सा ब्लड ग्रुप इसको दे सकता है यही तक हमने अभी तक बात किया है। अब अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर यहीं से स्टार्ट होगा कि ओ पॉजिटिव क्या है,
ए बी नेगेटिव क्या है, बी नेगेटिव क्या है और बी पॉजिटिव क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतना आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं आर एस फैक्टर। आरएस फैक्टर। इसके पहले यहां देख लीजिए, जो ब्लड ग्रुप था इसकी खोज सबसे पहले कार्ल लैंड ने 1930 ईस्वी में किया था। 1900 ईस्वी में किए थे और 1930 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इनके साथ वीनर नहीं थे। बाद में क्या हुआ कि जब ये ब्लड ग्रुप चढ़ाए जाते थे आपस में, पहले फिर से सुनिए, 1900 ईस्वी में कार्ल लैंड ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी और ये क्या हुआ कि इसकी उपयोगिता को देखते हुए कार्ल लैंड को 1930 में नोबेल पुरस्कार दे दिया गया, क्योंकि ये सभी व्यक्तियों को चढ़ाया जाता था, इससे बहुत ज्यादा लाभ था। लेकिन देखा क्या गया कि होता क्या है कि ब्लड ग्रुप तो चढ़ाया जाता था, लेकिन इसमें से कुछ व्यक्ति ऐसे थे कि सेम ब्लड ग्रुप होने के बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती थी, इनका डेथ हो जाता था। तो पता लगाया गया कि ऐसा क्यों होता है। तो वैज्ञानिक लोग पहले जानवरों पे प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार जो कार्ल लैंड थे और इनके साथ एक वैज्ञानिक और थे जिनका नाम था वीनर, दोनों लोग मिल करके बंदर पे प्रयोग कर रहे थे, जिसका नाम था रिचर्ड नामक बंदर पे प्रयोग कर रहे थे। तो पाए क्या कि इनके जो आरबीसी हैं इसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी तो होता ही था, एक विशेष प्रकार के भी प्रोटीन पाए जाते थे। तो इसी प्रोटीन के कारण ही क्या होता था कि जो कुछ लोगों में ब्लड क्लॉट कर जाता था। तो क्या है ये प्रोटीन और कैसे खोजें इसको देखिए। तो हुआ क्या था, कार्ल लैंड ने 1900 ईस्वी में ब्लड ग्रुप की खोज की थी, लेकिन आरएच जो फैक्टर है, आरएच फैक्टर जो है इसकी खोज कार्ल लैंड प्लस वीनर ने किया था 1940 ईस्वी में। तो आरएच फैक्टर की खोज जो है कार्ल लैंड और वीनर ने मिलकर किया था 1940 ईस्वी में। किस पर किया था? रिचर्ड नामक बंदर पे किया था। रिचर्ड नामक बंदर पे किया था, रिचर्ड नामक। और इसी का जो पहला दो अक्षर है ये है आरएच और इसी को ले लिया गया है और बना दिया गया आरएच फैक्टर। क्योंकि जो बंदर थे उसके आरबीसी में एंटीजन ए और एंटीजन बी के छोड़ करके ये तो थे ही, एक और विशेष प्रकार के प्रोटीन थे जिन्हें कहा जाता था RH40। वैसे ये हो गया आरबीसी, इस पे जो है एंटीजन ए हो गया और ये हो गया एंटीजन बी। इसके साथ ही साथ एक विशेष प्रकार के भी प्रोटीन थे जो कि इसी की सतह पर पाए जाते थे। तो इन्हीं को पता लगाया गया, पता चला ये है एंटीजन एक विशेष प्रकार के एंटीजन हैं जिन्हें एंटीजन आरएच कहा गया। और ये रिचर्ड नामक बंदर ने सबसे पहले खोजे गए थे और रिचर्ड नामक बंदर का जो पहला दो अक्षर है इसे ही है आरएच, इसलिए कहा गया आरएच फैक्टर। ये भी एक प्रकार के एंटीजन ही थे जो आरएच हैं, ये भी प्रकार के एंटीजन ही हैं। तो हुआ क्या, तो पता लगाया गया कि 100 लोग अगर हैं तो संसार में जिसमें 85% लोग जो है आरएच पॉजिटिव हैं और 15% लोग हैं आरएच नेगेटिव हैं। मतलब कहने का ये है कि 100 लोगों में संसार में 85% लोगों में आरएच पाया जाता था, जबकि 15% लोगों में आरएच नहीं पाया जाता था। जबकि भारत में एक कंडीशन है, भारत की अगर बात करें इसमें 93% लोगों में आरएच पॉजिटिव होते हैं, पाया जाता है, जबकि
60% लोगों में RH नेगेटिव होता है, RH नहीं पाया जाता है। पूरे संसार में 85% लोगों में RH पाया जाता है, 15% लोगों में नहीं पाया जाता, जो कि भारत में ज्यादा लोगों में पाया जाता है। यहाँ जब आकलन किया गया था तो बताया गया था कि 93% लोगों में RH पाया जाता है और 7% लोगों में RH नहीं पाया जाता है। तो हुआ क्या था कि जब इस विशेष प्रकार के एंटीजन प्रोटीन का पता लगाया गया कि ये क्या नाम दिया गया, इसका रिसेप्टर नामक बंधन के नाम के ऊपर RH नाम दे दिया गया और बताया गया इसे RH फैक्टर। तो ऐसा ब्लड ग्रुप जैसे ब्लड ग्रुप ए है एंटीजन ए एंटीबॉडी बी, अगर किसी ब्लड ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव लग गया तो ये इंडिकेट करता है, अगर पॉजिटिव लग गया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये बताता है कि इस ब्लड ग्रुप में आरबीसी के ऊपर RH फैक्टर है, RH फैक्टर है। अगर RH फैक्टर है तो ये पॉजिटिव है, अगर RH फैक्टर है ये पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है मतलब RH फैक्टर नहीं है। इसे सुनिए ध्यान से, जो पॉजिटिव और नेगेटिव है यही से मतलब है केवल ब्लड ग्रुप तो ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, ओ हो गया, सब ठीक है, एंटीजन ए बी और एंटीबॉडी ए और बी सब ठीक है। लेकिन अगर किसी ब्लड ग्रुप में पूछे कौन सा ब्लड ग्रुप है, हमने बताया ए ब्लड ग्रुप है, तो ए का ए बताए हैं, तो अभी तक हम सिर्फ इतना बताए हैं कि हमारे ब्लड में एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है। अभी ये नहीं पता चला है कि हमारे ब्लड में RH फैक्टर है कि नहीं। तो तुरंत तो पूछेगा कि ये क्या है, ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है। अगर हमने कह दिया ये नहीं ये पॉजिटिव है तो तुरंत समझ आता है कि इसके आरबीसी के ऊपर RH का एंटीजन जो प्रोटीन है ये प्रेजेंट है। अगर ये नहीं रहेगा, ए नेगेटिव बोल देंगे, ये प्रोटीन है, ये नहीं रहेगा, सिर्फ एंटीजन ए ही रहेगा, जो भी रहे, लेकिन ये RH फैक्टर नहीं रहेगा। पीछे सुनिए, पॉजिटिव और नेगेटिव का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर ये पॉजिटिव है तो RH फैक्टर उस आरबीसी में है, ब्लड में है, अगर ये नेगेटिव है तो RH फैक्टर नहीं। होता क्या है कि जैसे हम लोग कह दिए वो जो है सर्वाधिक दाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओ ब्लड ग्रुप में दो होते हैं, एक ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। अगर ओ में RH फैक्टर है तो ओ पॉजिटिव हो गया, अगर ब्लड ग्रुप ओ में RH फैक्टर नहीं है तो ओ नेगेटिव हो गया। तो अगर ब्लड ग्रुप ओ जो ओ नेगेटिव होता है ये सर्वाधिक दाता कहलाता है, ना कि ओ पॉजिटिव। एग्जाम में पूछ लेता है सर्वाधिक दाता ब्लड ग्रुप है, तो एक में ऑप्शन दे देगा ओ, एक दे देगा ओ पॉजिटिव, एक दे देगा ओ नेगेटिव, और अगला ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे ओ नेगेटिव वाला सर्वाधिक दाता होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर RH फैक्टर नहीं पाए जाते हैं। और फिर यही पे चीज समझ लीजिए, अगर कभी भी RH कोई भी ब्लड ग्रुप हो, अगर RH है पॉजिटिव वाले को कभी भी नेगेटिव वाला ब्लड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर किसी ब्लड ग्रुप में RH पॉजिटिव है नेगेटिव वाले को दे दिए तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा, कोagulate कर जाएगा और व्यक्ति का डेथ हो जाएगा। नेगेटिव वालों को सबको दे सकते हैं, कोई भी ब्लड ग्रुप हो, जैसे ए है नेगेटिव तो ए पॉजिटिव को दे सकते हैं, लेकिन ए पॉजिटिव को ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते। इसी प्रकार जैसे ओ नेगेटिव हो गया, ओ पॉजिटिव हो गया, ओ नेगेटिव हो गया, तो ओ पॉजिटिव को ओ को सबको दे सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर है। लेकिन अगर कहीं ओ पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव वाले को ही दे सकते हैं। ओ पॉजिटिव है तो जितने पॉजिटिव वाले हैं उसको दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई नेगेटिव वाला है उसको नहीं दे सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव भी क्यों ना रहे। कहने का मतलब है वो पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप वो नेगेटिव वालों को नहीं दिया जा सकता, और वो नेगेटिव वाला इसको भी दे सकता है, वो नेगेटिव वाला सबको दे सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव वाला नहीं दे सकते हैं। ऐसा क्यों क्या कारण है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ ये जो ए बी है तो ए बी नेगेटिव जो रहेगा ये यूनिवर्सल डोनर नहीं होगा, ए बी जो नेगेटिव रहेगा ये यूनिवर्सल डोनर नहीं होता है, ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। तो जैसे सवाल हमने पहले बताया इस प्रकार इसमें भी
पूछा जाता है कि सर्वात्रिक यूनिवर्सल जो रिसेप्टर है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, AB है कि AB पॉजिटिव है कि AB नेगेटिव है, इनमें से कोई नहीं, तो आप बताएंगे AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होता है इस सबसे ब्लड ले सकता है। अगर किसी ब्लड ग्रुप में कोई A पॉजिटिव है तब भी ले लेगा, A नेगेटिव है तब भी ले लेगा, AB पॉजिटिव है तब भी ले लेगा, नेगेटिव है तब भी ले लेगा। तो नेगेटिव से कोई मतलब ही नहीं है, नेगेटिव को कहीं भी दे सकते हैं, जैसे उस ब्लड ग्रुप में किससे संबंधित ही हो किसी को भी दे सकते हैं। जैसे तो सबका कौन सा हो गया, AB पॉजिटिव। अब आगे देखिए जो एक RH फैक्टर है इससे संबंधित ह्यूमन बीइंग में एक रोग होता है जो कि भ्रूण अवस्था में होता है और इस रोग का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये भ्रूण में होता है। होता क्या है, जब कभी माता RH नेगेटिव होती है और पिता RH पॉजिटिव होता है, तो होता क्या है कि इन दोनों से जो संतानें पैदा होती हैं तो फर्स्ट टाइम क्या होता है, जब RH पॉजिटिव ब्लड जैसे ही RH नेगेटिव ब्लड में जाएगा, माता के ब्लड में जाता है, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो ब्लड है ये RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको बनाने में बहुत समय लगता है, क्योंकि यहाँ बहुत कम मात्रा में RH पॉजिटिव गया रहता है। तो पहले संतान होते होते 9 महीने तक बच्चा पहला जो संतान है वो तो डिलीवरी सही हो जाता है, लेकिन दूसरे संतान के जन्म के समय क्या होता है, यहाँ पे RH पॉजिटिव के खिलाफ यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी बन चुके रहते हैं। तब जो है सेकेंड जो बच्चे होते हैं उसमें जो है ब्लड क्लॉट कर जाता है और भ्रूण अवस्था में बच्चे का डेथ हो जाता है। इस रोग को ही एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं और ये कारण है कि अगर पिता RH पॉजिटिव है और माता RH नेगेटिव है तो एक संतान के बाद डॉक्टर इनको मना कर देते हैं कि आप अगला संतान को जन्म मत दीजिएगा। जैसे ही अगर नहीं माने और जन्म दिए तो उसकी जो मृत्यु है बच्चे की वो भ्रूण अवस्था में ही हो जाएगी। लेकिन इस समय मॉडर्न युग में दवा भी उपलब्ध हो गया है जिसे कहते हैं एंटी-डी। अगर एंटी-डी का इंजेक्शन लग जाता है, एंटी-डी का इंजेक्शन लग जाता है एंटी-डी का, तो जो है इस रोग से भी छुटकारा मिल जाता है। इस समय जब कभी भी ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, पिता RH पॉजिटिव होता है, माता RH नेगेटिव होती है, तो पहले संतान के बाद या डॉक्टर शुरू से ही एंटी-डी का इंजेक्शन लगा देगा, तो जो है ये जो समस्या है भ्रूण में डेथ होने की, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होने की, ये नहीं रह जाता है। तो अब यहाँ समझ लीजिए, हमने समझा RH पॉजिटिव RH नेगेटिव क्या होते हैं। कोई ब्लड O पॉजिटिव कब कहलाता है, O नेगेटिव कब कहलाता है। अगर O ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर है, O ब्लड में RH फैक्टर है, O पॉजिटिव हो जाएगा। अगर RH फैक्टर नहीं है O नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ बताया शब्ददाता क्या है, O नेगेटिव है, सब क्या है AB पॉजिटिव है। RH फैक्टर क्या होते हैं, ये RBC में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के एंटीजन प्रोटीन होते हैं जो कि ये निर्धारित करते हैं कि ब्लड ग्रुप में अगर ये पाए जाते हैं किसी के तो पॉजिटिव या AB पॉजिटिव या जो भी रहे B पॉजिटिव, अगर नहीं है तो AB नेगेटिव B नेगेटिव O नेगेटिव इस तरीके से होता है। तो जो RH फैक्टर है इससे रोग होता है जिसे हम लोग कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, और इस कमी को दूर करने के लिए इंजेक्शन लगा दिया जाता है एंटी-डी का, जिससे ये बीमारी दूर हो जाता है। तो ये हो गया RH फैक्टर के बारे में। इससे पहले हमने बताया ब्लड ग्रुप के बारे में। 4 ब्लड ग्रुप थे, A था, B था, AB था और O था। A में एंटीजन A है, अगर ब्लड ग्रुप A है एंटीजन A है, इसमें जब उल्टा एंटीबॉडी होगा एंटीबॉडी B होगा। ब्लड ग्रुप B में एंटीजन तो B ही होगा लेकिन एंटीबॉडी A हो जाएगा। ब्लड ग्रुप AB में एंटीजन AB दोनों होते हैं लेकिन किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ब्लड ग्रुप O में किसी भी प्रकार के एंटीजन नहीं होते हैं, एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। जो O नेगेटिव होते हैं ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं, इनको चाहे जिसका ब्लड चढ़ा दीजिए, O नेगेटिव वाले को चाहे जिसको चढ़ा दीजिए, क्योंकि इसमें RH फैक्टर नहीं है इसलिए O नेगेटिव है। जबकि यूनिवर्सल रिसेप्टर जो होते हैं, सबग्राही जो होते हैं, ये होते हैं AB पॉजिटिव।
तो इतना हम लोग जाने और इससे संबंधित सवाल भी पूछा जाता है। तो रक्त समूह की जो खोज किए थे कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में किया था, इसके लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। और जबकि 1940 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने मिलके आरएस फैक्टर की खोज की थी, जो कि सबसे पहले रिचर्ड नामक बंदर में खोजा गया था, पता लगाया गया था। बाद में यही जो आरएस फैक्टर है ये मनुष्य के आरबीसी में पता चला। इससे जो मृत हो रहे थे कुछ, वो जो है बाद में जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्लियर हो गया तो ये मृत हो रहे थे ये दूर हो गया। कि अगर वहां होता क्या था कि गलती से ओ वाले चढ़ा रहे हैं ब्लड, ओ वाले को चढ़ा रहे हैं, लेकिन गलती से कभी ओ पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाला का चढ़ जाता था तो व्यक्ति डेथ हो जाता था। तो जब पता लग गया कि ओ पॉजिटिव वाले को ओ नेगेटिव वाला ब्लड नहीं चढ़ाया जा सकता, बल्कि वो नेगेटिव वाला ब्लड जो है वो पॉजिटिव वाले को चढ़ा सकते थे। जब ये कंफर्म हो गया, और कंफर्म किससे हुआ? आरएस फैक्टर से, जो कि विशेष प्रकार के एंटीजन प्रोटीन है, और इसकी खोज रिचर्ड नामक बंदर में किया गया था। तो जिस ब्लड में आरएस फैक्टर होगा पॉजिटिव होगा, जिसमें नहीं होगा नेगेटिव होगा। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम लोग पता करेंगे कि अगर पिता और पुत्र का ब्लड ग्रुप ए है, पिता और माता का, उसके पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, उसके संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।